तो फ्रेंड्स, आज हम अपना जीके का सुपर रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें हमारे 100+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, सेब जैम, दूध पनीर, कच्चा आम या अचार। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। दूध से अगर हम पनीर बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम तक उसको संरक्षित हम नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसलों का समूह कौन सा ठीक है? चाय, धान, गेहूं, चावल, कपास, सरसों, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चाय, कपास, गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, चाय, कपास, गन्ना। इसके लिए एक ट्रिक हमारी है, उसको आप ध्यान देंगे तो आपको ये नकदी फसल की सारी नकदी फसलें जितनी भी हैं वो याद हो जाएंगी। आग का तंबू, आग का तंबू, चाय, कॉफ़ी, जो रहे। तो इसमें जो आ हो जाएगा, आ से हमारा आलू हो जाएगा, ग से गन्ना हो जाएगा, का से कपास, तंबू से तंबाकू और चाय, कॉफ़ी, जो की जगह जूट हो जाएगा और रहे का जो रहे उससे क्या हो जाएगा? रबड़। आग का तंबू, चाय, कॉफ़ी, जो रहे। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो नकदी फसल आपको सारी लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा शरीफ मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण है, आयोजित होता है अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ या बाराबंकी। तो इसका राइट आंसर होगा बाराबंकी। मैंने आपको बताया था देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय, यहाँ पे प्रायद्वीप की बात हो रही है तो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी क्या है? गोदावरी है। सेकंड नंबर पे कृष्णा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि प्रायद्वीप क्या होता है? जो हमारा सदर्न एरिया होता है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के साइड वाला, उसे ही बोलते हैं प्रायद्वीप। वहाँ पे जो हमारी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी बोला जाए तो कौन सी है? गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, और जो 74th संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा नगर पालिका को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? CO2, CH4, N2O, SO2 या O2। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। CO2 दैट मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 मतलब होता है मीथेन। ये हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पृथ्वी पर गर्मी बहुत पड़ने लगेगी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो रनाडे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, वोमेश चंद्र बनर्जी, राजा राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ बोला गया भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचाने जिसके भीतर बीज होते हैं, ठीक है। तो जिसके भीतर बीज होते हैं वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में भी होता है, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इन सभी में बीज पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जो कि उत्तराखंड की थी, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले
में सैयद सलार गाजी मेला लगता है? बाराबंकी, मथुरा, बहराइच या बलरामपुर? तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बहराइच, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या तापी? तो डेल्टा नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तापी नदी। ठीक है, तापी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है। ये देखिए हमारा मैप है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है। ठीक है, तापी नदी कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो जो तापी नदी है वो उसका मुहाना डेल्टा नहीं बनाता, दैट मीन्स एस्चुरी बनाता है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है वो डेल्टा बनाता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? संविधान सभा, यहाँ समितियाँ दी हैं, यहाँ अध्यक्ष दी हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है बिल्कुल। प्रारूप समिति अंबेडकर, बिल्कुल करेक्ट है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति JB कृपलानी, ये गलत है क्योंकि संघ वाली जितनी भी समितियां हैं वो जवाहरलाल नेहरू की हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्या है, जो संघ वाली शक्तियां हैं वो जवाहरलाल नेहरू की हैं, प्रारूप वाली BR अम्बेडकर की, और संचालन समिति जो है वो राजेंद्र प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, राजस्थान। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हॉटस्पॉट स्थल कौन से हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अरावली श्रेणी? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया हुआ है, जो गलत है उसको हमें टिक करना है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, बिल्कुल करेक्ट है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, ये भी करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, ये भी करेक्ट है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में नहीं है, कहाँ पे है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? ज्ञान, धर्म, सच्चाई, अहिंसा। सच्चाई उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और अनौपचारिक स्वामित्व के प्रति घृणा। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य मतलब सच्चाई, और ग्रह मतलब क्या होता है? अहिंसा। गांधी जी अहिंसा का पालन करते तो सच्चाई और अहिंसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी, दैट मीन्स व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वो की थी A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 1/3, 2/3, 3/4 या आधा? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 3/4 जो भाग है हमारा वो किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। वायुमंडल से क्या अवशोषित करते हैं? CO2, NO2, O2 या SO2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे। निम्नलिखित में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? बटेश्वर मेला, नंदा देवी मेला, नैना देवी मेला, सिंहस्थ मेला या कुंभ मेला? तो कुंभ मेला को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आपको पता है कुंभ मेला 4 जगह लगता है, 12 साल में एक बार लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है अरावली, लद्दाख ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर? तो अरावली नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब यहाँ पे इसका नाम भागीरथी होता है। ये सत्तोपंथ ग्लेशियर से एक और अलकनंदा निकलती है जो दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं। देवप्रयाग में मिलने के बाद ये किस नाम से जानी जाती है? गंगा नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे पूछा गया है। पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटूराम, रणवीर सिंह हुड्डा, श्री शेर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रणवीर सिंह हुड्डा जो थे वो संविधान सभा के
सदस्य थे। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। तो आपको बताना है राष्ट्रीय झंडे के बारे में। तो सबसे ऊपर केसरी रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, करेक्ट है। ठीक है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, ठीक है। मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक है, ये गलत है। मध्य का जो चक्र है वो प्रगति का सूचक है। नीचे हरा रंग शांति और खुशहाली का प्रतीक है, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं 1 2 4 1 2 4 किसमें दिया, सी पार्ट में, और 3 जो है वो हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपको बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1978, 1980, 1985 या 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2, NH3, NH7 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा NH, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, वो है NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। पहले इसका नाम मित्र मेला था, उसके बाद अभिनव भारत रखा गया था। तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन रॉय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पश्चिमी शिक्षा का जो शुभारंभ किया गया था, श्री गणेश किया गया था, वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? पारा, कैडमियम, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। तो कैडमियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इटाई रोग जल में कैडमियम के घुल जाने से होता है, और मिनी माता रोग जो है वो जल में पारा के घुल जाने के कारण होता है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1 3 5 6 5 2। तो इसका राइट आंसर होगा 1। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है 1। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला लगता है सोनपुर, पुष्कर, इलाहाबाद या आगरा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया पशु मेला लगता है, तो कहाँ होगा? सोनपुर, बिहार में। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। अगर यहाँ बोला जाता है कि प्रसिद्ध ऊंट मेला, तब यहाँ पे पुष्कर, राजस्थान होता। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पशु मेला है तो सोनपुर, बिहार होगा। अगर ऊंट मेला होता तो पुष्कर, राजस्थान। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो तिब्बत में जानी जाने वाली सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, 18, 20, 22। तो इसका राइट आंसर होगा 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और जो ये राज्यसभा होती है उच्च सदन होता है, लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों का कार्य क्या होता है? जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? फरवरी 2014, मई 2010, फरवरी 2012, जून 2013। तो इसका राइट आंसर होगा फरवरी 2014 में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? खुदीराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास या राजा राम मोहन रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कई पत्रिकाएं चलाई थी। ठीक है, जैसे बंगदूत, मेरातुल, ठीक है, इस तरीके की बहुत ही पत्रिकाएं चलाई थी। इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी थी। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है? खसरा, हैजा, डायरिया, पीलिया। तो इसका राइट आंसर होगा हैजा
पीलिया, डायरिया, मतलब 2, 3, 4, 2, 3, 4 मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है 3R, 4R, 2R या 5R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4R। कचरे के उचित निस्तारण के लिए 4R का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल मनाया जाता है बिहार, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो प्रसिद्ध त्योहार जो पोंगल है वो मनाया जाता है पीटी मीन्स पी पोंगल, टी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, सुवर्णरेखा या सिंधु। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो ताप्ती और नर्मदा तो इधर अरेबियन सी में गिरती है, अरब सागर में। सिंधु भी अरब सागर में गिरती है। तो सुवर्णरेखा जो नदी है ना, ये कहाँ गिरती है? जो झारखंड की है, जो झारखंड से बहती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो मौलिक अधिकार जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इसमें पहले 7 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना इसका मूलभूत अधिकार है, उद्देश्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है स्वशासन कानून, ठीक है। स्वशासन कानून कब बनाया गया था? 73rd, 74 या 86वें या 92वें। तो इसका राइट आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और आपको पता है 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, और 73rd जो है संविधान संशोधन वो हमारा पंचायत राज से रिलेटेड है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रमुख शहरों के भवनों को हरे रंग में रंगना, पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा, भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण तथा पुनर्नवीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण तथा पुनर्नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भाकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बाबा गुरदीप सिंह का जो संबंध था वो कामागाटा मारू घटना से था, ठीक है। और जो ये सोहन सिंह भाकना है ये तो अध्यक्ष ही थे, ठीक है, ये गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। और ये गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था 1829 में। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, दाहन प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो संलयन प्रक्रिया के द्वारा होती है। हाइड्रोजन और हीलियम का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल की आर्द्रता नमी को किसके द्वारा नापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर या मर्करी स्केल। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जल की आर्द्रता नमी को किसके द्वारा नापा जाता है? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। तो जो जल की आर्द्रता है उसको हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, और बैरोमीटर द्वारा वायुदाब, फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई, और मर्करी स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। पर्णरंध्र स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर, डंठल पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, पत्तियों के निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा, पर्णरंध्र पाए जाते हैं। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु या बिहार। तो रथ यात्रा कहाँ होती है? उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्व से, आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लूनी, तापी या साबरमती, सबसे लंबी नदी। तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ का? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय गीत के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? नेशनल सॉन्ग, ठीक है, वंदे मातरम। और अगर बोला जाता है नेशनल एंथम जनगण मन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभासद। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मेयर या महापौर कहा जाता है। बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया को समझाने में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? एनिमेशन, वीडियो, मॉडल चक्र, मैपिंग या रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होगा? एनिमेशन वीडियो होगा, मॉडल या मॉडल चक्र होगा? बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एनिमेशन वीडियो, ठीक है। एनिमेशन के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? छोटा राष्ट्रमार्ग, अभी बड़ा पूछा गया था तो 44 था, अब यहाँ पे छोटा पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेशनल हाईवे 47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? 1852, 1853, 1854 या 1856। तो भारत में रेल की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 में पहली रेल चली थी। 1853 में मुंबई से थाणे चली थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। जनरल डायर को जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था। हाँ, जो जनरल डायर था वो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था। किसके द्वारा मारा गया? हसरत मोहानी, वीर सावरकर, उधम सिंह या जतिन दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील मतलब WBC, W मतलब वाटर, BC मतलब बी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 और 4। इसका हमारा 3 और 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 3 और 4 दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। और अगर आपको वसा में याद करना है तो कीड़ा से आप याद कर सकते हैं, कीड़ा। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती, तना, पुष्प या जड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? मथुरा, आगरा, मेरठ, चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटेश्वर पशु मेला। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बी, आगरा में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, सत्तोपंत ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या गंगोत्री ग्लेशियर। तो भागीरथी का क्या है? भागीरथी नदी जो है उसका जो उद्गम स्थल है क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है। और सत्तोपंत से क्या निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो राज्यसभा में सभाएं होती है उसका अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर या मुरादाबाद। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा आजमगढ़। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बच्चों को किताब पढ़कर समझाना, व्याख्यान देकर बच्चों को कहीं पिकनिक पर ले जाकर पर्यावरण से सजीव चित्रण कराना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि जब तक आप बच्चों को पर्यावरण से रूबरू इंटरेक्ट नहीं कराएंगे तब तक उनके अंदर जागरूकता कैसे होगी। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, इंटरनेशनल मेल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? 1925, 1924, 1926 या 1927। तो आपको ध्यान रखना है काकोरी कब हुआ था। ये काकोरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1925। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय या दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन जो थे वो भारतीय सुधार संघ के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। तो बी आंसर हमारा जो कि है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रो, गन्ना या आलू? तो राइट आंसर हो जाएगा बायोडीजल की फसल कौन सी है? जेट्रोफा। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? घोड़ा, शेर, ऊंट या भेड़ को? तो राइट आंसर होगा ऊंट। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो इसका क्या है कि गंगा क्या होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जहाँ पे इसका नाम होता है, यहाँ पे इसका नाम भागीरथी होता है, और सत्तोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग मिलते हैं। और देवप्रयाग में मिलने के बाद जो सिंगल स्ट्रीम निकलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है देवप्रयाग में। ठीक है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है। तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, यूएसएसआर दैट मीन्स क्या होता है? रशिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया यूएसएसआर, रशिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? 15, 16, 17 या 18? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 17 नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2012, 2014, 2010 या 2008? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या जयपुर? तो राइट आंसर होगा गोरखपुर। कामागाटा मारू क्या था? एक सैनिक यूनिटी थी, एक बंदरगाह था, एक पोत था या एक औद्योगिक नगर था? तो आपको बताना है कामागाटा मारू क्या था? एक पोत था। पोत मतलब क्या होता है? एक जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया? अजीत सिंह, अरविंदो घोष, जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय या हेमचंद्र कानूनगो ने? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय, जिनको निरालंब स्वामी के उपनाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 6.3 मिनट्स, 4.3 मिनट्स या 2.3 मिनट्स या 8.3 मिनट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 8.3 मिनट्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किसका पूछा गया है यहाँ पे? राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन की। ठीक है, ऑप्शन ए भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन जो है वो पर्यावरण अध्ययन की थीम है। ठीक है, एंड ये जो सौरमंडल दिया हुआ है ये मौसम, भूगोल, मौसम का है। ठीक है, सौरमंडल और मौसम क्या है? भूगोल का विषय है। ऊर्जा जो है विज्ञान का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है? तो ये मैंने आपको ट्रिक से समझाया था कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। 1, 5 फिंगर्स है तो 15 अक्टूबर। बैसाखी पर्व मनाया जाता है, तो बैसाखी पर्व कहाँ मनाया जाता है? पंजाब। इसका राइट आंसर सबको पता होगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था? कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, जो कि किसने लिखा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जनगण मन, उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जिला पंचायत का सचिव होता है? तो आपको बताना है कि जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, ग्राम विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी या तहसीलदार? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, मुख्य विकास अधिकारी क्या होता है? जिला पंचायत का सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में गंभीर होती प्लास्टिक समस्या के निवारण हेतु कौन से उपाय आप सुझाएंगे? प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जूट के बने थैलों को बढ़ावा, समाज को प्लास्टिक के खतरे से जागरूक कराना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉय ट्रेन चलाई जाती है?
टॉय ट्रेन कहाँ चलाई जाती है? तो टॉय ट्रेन पर्वतीय एरिया में, जो पर्वतीय एरिया होते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पे चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? आपको इसका राइट आंसर बताना है कि लौह तत्व किस में प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, केचुए को। राइट आंसर ये हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा सुलह कुल उत्सव। ठीक है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? आगरा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है? प्रायद्वीपीय भारत में दूसरे सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में, दक्षिण में गोदावरी सबसे बड़ी है। ठीक है, नदी देश के दूसरे, देश की पहली कौन सी है? गंगा, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किस किस संस्तुति पर हुआ था? राइट आंसर आपको बता दिया जाता है। इसमें क्या होता है? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे, क्रिप्स मिशन की संस्तुति पे, माउंटबेटन की संस्तुति पे, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर 1946 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया था। कब पास किया गया था? 1945, 1946 या 1947 या 1948। तो जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था वो 1947 में पास किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में, 1994 में स्टॉकहोम में, 1993 में जर्मनी में, या 1993 में वॉशिंगटन में। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है यहाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटर वे। धुबरी से सदिया, इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कोट्टमपुरम, या तलचर से पारादीप। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, इलाहाबाद यूपी से, हल्दिया वेस्ट बंगाल जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे है। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई डैश में की थी। कानून की पढ़ाई हो रही है यहाँ बात, तो गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? यूनाइटेड किंगडम से की थी। अगर यहाँ पे बोला जाता, यहाँ पे अगर वकालत की बात होती तो यहाँ पे हो जाता दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जस्टिस रनाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, या बाल गंगाधर तिलक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी में क्या दिया हुआ है? मैडम ब्लावत्स्की। और भारत में बात हो तो एनी बेसेंट। सो हमारे यहाँ पे 100+ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, और आपको लगता है कि हमने मेहनत की हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।